अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो है स्पेशल स्वीट, जो ट्रेडिशनल स्वीट है बिहारियों का, अंडे का हलवा। और आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है इसके लिए, आपको चाहिए 1 दर्जन अंडे, यानी कि आपको चाहिए 12 अंडे। और साथ में आपको चाहिए चीनी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने 1 गिलास में चीनी ली हुई है, और जो बोल के अंदर चीनी है वो भी 1 गिलास है, यानी कि हमें 2 गिलास चीनी चाहिए। और हमें 12 अंडे चाहिए, दूध चाहिए, और साथ में चाहिए घी। और आप यहाँ पे घी देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे जो है वो हमें 1.5 पाव घी की ज़रूरत होगी। तो ये सिर्फ इतने से हमारे इंग्रेडिएंट हैं। ये एक 1 बाय 1 जो है हम अंडे को जो है वो अपने बर्तन में जो है वो पतीली में डालते रहेंगे। और हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं 1 बाय 1, ताकि इकट्ठे अंडे ख़राब, अगर कोई एक बाय चांस निकल जाता है तो वो एकदम से आपके सारे एग्स को ख़राब ना कर दे। तो आप इसको अलग अलग बोल में तोड़ेंगे और फिर वो सही होगा। तो आप उसको इस तरह जो है वो आपने सारे अंडों को करना है बीट, ठीक है। बहुत अच्छे से बीट करना है और काफ़ी देर तक करना है, ताकि उसकी जर्दी और जो उसकी जो योक होता है वो बहुत अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाए, उसके अंदर कोई लम्स या कोई सेपरेट्स उसके ना रहे ना। तो आपने बहुत अच्छे से बीट करना है। और मैं आपको पहले ही बताती चलूँ, ये हलवा जो है वो है तो बहुत मज़े का होता है, और लेकिन बनाना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसके अंदर जो है वो आपकी जो हाथों की जो है ना वो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। और काइंडली अगर आप लोगों को ये सीखना है तो आप लोगों ने बिना स्किप किए पूरी रेसिपी को जो है ना वो फॉलो करना है, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से तैयार किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडे बहुत अच्छे से बीट हो गए थे। कम से कम 10 से 15 मिनट हमने हाथ से इसी तरह बीट किया था एग्स को, ठीक है। मशीन यूज़ नहीं करना। बहुत सारे लोग इजी होने के लिए मशीन से कर लेते हैं भी, लेकिन उनका हलवा जो होता है, जो उनकी फ़ाइनल प्रोडक्ट बन के निकलती है, वो इतना ऊपर से दाने दाने वाला बहुत अच्छा सा नहीं होता। वो बिल्कुल लगता है मशीन का पीसा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है शुगर जो थी वो 2 गिलास हमने ली थी। और आप लोग इसी तरह फॉलो करेंगे रेसिपी। शुगर को अच्छे से बीट करने के बाद हमने यहाँ पे जो है वो घी ऐड किया है। अभी जो है तकरीबन 1 कप घी ऐड किया था और इसको मिक्स अच्छे से कर दिया था, ठीक है। बाद में हम और घी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और घी ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप दूध देख सकते हैं, दूध जो है वो 1/2 कप से भी थोड़ा कम है, ठीक है। 1/4 कप आप समझ लें हमने मिल्क लिया था, और इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया है। अब जो है इसको इतना अच्छा सा मिक्स करना है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें ऐड हुई हैं अंडे के अंदर वो सब अच्छे से जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर चीनी और घी अलग से हमें नज़र आ रहा है। अब हमें इसको बहुत अच्छे से हाथों की मदद से बीट करना है। अगेन ब्लेंडर और बीटर नहीं यूज़ करना। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप वो यूज़ ना करें। तो बस सारे इंग्रेडिएंट ऐड हो चुके हैं, और आप लोगों ने जो है वो इसको बहुत, अब से सारा काम जो है ना वो आपके हाथों का है। तो और आप देख सकते हैं अलग से यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से चीनी, घी और सारी चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व हो गई हैं। एक पूरा जो है इसका जो है ना एक बैटर अच्छा सा तैयार हो गया है। और अब आपका हो गया है काम स्टार्ट। आपने इसको बस जितनी भी देर ये चढ़ा हुआ होगा, आपने इसको अच्छे से सिर्फ़ और सिर्फ हिलाते जाना है। और इसको 1 मिनट के लिए भी जो है ना वो आपने छोड़ना नहीं है, जब तक कि इसकी अपनी फॉर्म ना आ जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैंने स्किप नहीं किया, क्योंकि अगर मैं कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़ें स्किप करूँगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप समझ नहीं सकेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने हर स्टेज पे इसकी जो है ना टेक्सचर जो चेंज होता रहेगा वो आपको मैं दिखाती रहूँगी। और ये आप देख सकते हैं जितने ये थोड़ा थिक होना शुरू हुआ है, तो ये कंटिन्यूसली जो है ना इसको हमने हिलाते रहना है। ज़रा सा भी इसको हमने रोकना नहीं है अपने हाथों को।
और आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का थिक होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत टाइम लगना है इसको बनने में। और तकरीबन आधे घंटे इसको हिलाते हिलाते जो है हम थक गए थे, लेकिन इसके जो फॉर्म है अभी तक नहीं आ रही थी। और अभी भी मज़ीद हमें इसको अच्छे से जो है ना वो मुस्तकिल जो है उसको हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है, वो लिक्विड से थोड़ा थोड़ा थिकनेस की तरफ जाता जा रहा है। तो बस आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त मज़े का हलवा तैयार होता है और आपने ऐसा हलवा कभी नहीं खाया होगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा हो गया है चेंज, लेकिन अभी भी बहुत टाइम बाकी है, इसीलिए आपने स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप करे वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि आपको अच्छे से जो है ना मज़ेदार सी ये हलवे की रेसिपी बनाने आ जाए। अब आप ये देख सकते हैं ये जो इसकी फॉर्म है वो चेंज हो गई है, लिक्विड फॉर्म से चेंज होकर थोड़ा गम गम सा स्टिकी सा इसका जो है टेक्सचर हो गया है, स्टिकी सा जेली जेली गम गम सा इसका जो टेक्सचर है वो चेंज होता जा रहा है। और हम अपने हलवे के तैयार होने के बहुत करीब हैं, बहुत नहीं थोड़ा सा। हम लोग बना रहे हैं अंडे की कतलियाँ, जिसको प्योर बिहारी लैंग्वेज में कहते हैं अंडे की कतलियाँ और अंडे का हलवा आप कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक आप लोगों ने ऐसा अंडे का हलवा कभी खाया होगा। तो इसको ज़रूर देखिए और ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना था। आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका जो है फॉर्म जो है वो आ रहा है, टेक्सचर जो है वो चेंज होता जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और आप दोबारा देख लें कि पतीली जो है वो हलवा जो है वो छोड़ रही है, चारों साइड इसके छूट रहे हैं। ये भी इसकी एक आप निशानी समझ लें कि इस स्टेज पे इसके जो चारों साइड्स हैं वो हलवे को पतीली जो है वो छोड़ने लग जाएगी। और इस तरह का जेल फॉर्म स्ट्रक्चर जो है मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि जैसे आप लोग सूजी का हलवा बनाते हैं उसकी जो फॉर्म होती है ना वो ये वाली फॉर्म होती है। लेकिन अभी भी हमें जो है इसको बहुत ज़्यादा भूनना है। और ये आप देख सकते हैं ये कैसी जेली जेली टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता जा रहा है, टेक्सचर। ये देखें अब इसकी जो है टेक्सचर आप देख रहे हैं कैसा हो गया है, बिल्कुल जैसे सूजी का हलवा टाइप का जिस तरह का बनता है उस तरह का यहाँ पर इस स्टेज पे ही हो गया है। लेकिन अभी भी हमें इसको भूनना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस स्टेज पे जो है ना हलवे को जो है वो रेडी कर देते हैं और स्पून से जैसे वो खाते हैं ऊपर से मेवा वगैरह डाल के, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं होता है। अंडे का हलवा, बिहारियों का हलवा जो बनता है अंडे का हलवा ट्रेडिशनल, ये इसकी कतलियाँ बनती हैं। और आगे चल के आप देखेंगे कि कितने मज़े का इसका जो है ना वो कतली बनेगी और टेस्ट में इतने मज़े का होता है आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। बहुत सारे जितने नए लोग खाते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि अंडा ये हलवा जो है ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है, पता भी नहीं चलता कि ये एग्स का बना है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। और जितने लोग देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा स्पेशल जब ये बन रहा है हलवा बिहारियों के लिए, तो फिर मैं ज़रूर बोलूँगी कि जितने व्यूअर्स जो बिहारी हैं वो ज़रूर थम्स अप करके जाएं कमेंट में।
आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर स्टेप बाय स्टेप। मैंने जब भी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कट नहीं करा, ताकि आप लोग ईज़िली जो है वो अपनी जब आप बनाए रेसिपी, जब आप अंडे का हलवा बनाएंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता होगा। जिस जिस स्टेज पर आप पहुँचेंगे आप रियलाइज़ कर लेंगे कि हाँ ये जो है हमारा हलवा रेडी होने वाला है, और ये चीज़ें स्टेप जो है वो टेक्सचर इसका चेंज इस फॉर्म में होगा। इसीलिए मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करी है। मैंने आपको सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फ़ौरन दिखाई हैं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे बनाने के लिए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो लिक्विड वाला जैसे सूजी के हलवे की फ़ॉर्म होती है उस वाले फॉर्म से इसने अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर लिया है। अब ये थोड़ा जो है वो दानेदार टाइप का हो रहा है और ड्राई होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरह आपको थोड़ा और भूनना है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल येलो कलर था, इसने अपना कलर अभी चेंज नहीं किया है। और हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन होने का भी वेट नहीं करना है, ऐसा ना हो कि आप हलवा जो है वो जला दें। तो इसको भूनते रहना है, अपना हाथ चलाते रहना है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि कितना ये, आपको मैं करीब से दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखें इसका टेक्सचर, और ये कितना अच्छा सा मज़ेदार सा हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी जब ये बनने के करीब आ जाएगा तो आपको इसकी खुशबू भी जो है ना वो पता चलने लग जाएगी। बहुत अच्छी इसकी मज़ेदार सी आपको खुशबू आएगी। और ये जो है ऑलमोस्ट हमारा जो है ना अब ये रेडी होने वाला है। और बस ये अब जो है ना 3-4 मिनट में ये बिल्कुल रेडी है। हम इसको जो है वो अब डिश आउट करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत मेहनत से बनता है, लेकिन होता उतना ही मज़ेदार है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को बहुत ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करें रेसिपी। और जब आप ट्राई करें तो ज़रूर फिर मुझे भी बताएं कि आप लोगों ने ट्राई किया था, कैसा बना और आप लोगों को कैसा लगा। और जितने लोगों ने इसको ट्राई किया हुआ है वो भी मुझे बताएं कि उन्होंने ये चीज़ खाई हुई है तो उनको कैसी लगी थी। अब ये देखें, ये जो फॉर्म है इसकी, ये तकरीबन हमारी जो है ना वो रेडी वाली फॉर्म है। और इसका कलर जो है वो येलो से जो है वो लाइट गोल्डन हो चुका है। और अब हम इसको ट्रे में निकाल देंगे। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसा क्रिस्पी सा दानेदार सा ये हलवा बनेगा। अगर आप मशीन में इसको ब्लेंड कर देते या आप इसके ऊपर बीटर वगैरह चला देते तो जैसे ये दाने दाने नज़र आ रहे हैं ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल पीसा हुआ अजीब सा हो जाता, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं होता। तो ये जो है बहुत दाने दाने सा मज़े का बनेगा, क्रिस्पी सा, और अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से जो है थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता। आप लोग अभी देखिएगा जब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसकी कतलियाँ बनाएंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट है ये, क्योंकि अभी ये गर्म है तो ये बहुत लग रहा है सॉफ्ट, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जब आधे 1 घंटे बाद जो है ये अपने फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा लेकिन खाने में बहुत सॉफ्ट और मज़े का होता है। यहाँ पे हमने इसकी कतलियाँ कट कर ली हैं। कतलियाँ आपके ऑप्शनल हैं, आप लोग डायमंड शेप में काटना चाहें आप लोग डायमंड शेप में काट करें, अगर आप लोग स्क्वायर में करना चाहें तो आप स्क्वायर में कट कर लें। तो ये देख लें बहुत ज़बरदस्त सा जो हलवा जो है ना वो रेडी हो चुका है। और इसको मैंने इसी ट्रे में जो है आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और आधे 1 घंटे बाद मैंने इसको डिश आउट किया था। तो आप आगे चल के देखेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत अच्छी रेसिपी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ तो आप ये देख सकते हैं आधे घंटे बाद इसका जो थोड़ा हार्ड हो गया है। और अब आप दोबारा देखिएगा यहाँ पे कि ये इतना खस्ता और इतना ज़बरदस्त हलवा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी, और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं और भी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अगर आप लोग बिहारियों की स्पेशल बिहारी
कबाब देखना चाहते हैं, हांडी कबाब की रेसिपी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो सेंड कर दूँगी। आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। बिहारी कबाब जो है बहुत मज़े के बनते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।